चंद्रमा से सूर्य किस भाव में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के माध्यम से चंद्रमा से सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा और सूर्य की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो तो किस प्रकार के इसके फल मिलते हैं। इसके बाद हम चंद्रमा से सूर्य के अलग अलग भावों में होने पर फलों पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को आप लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। मित्रों, सूर्य जैसा आप जानते हैं कि व्यक्ति के आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। सूर्य कुंडली के अंदर यदि अपनी शुभ राशियां यानी सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, यानी जो कि स्वयं की राशि मानी जाती है सूर्य की, यदि यह अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों या अपनी मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों तो और बलवान हो तो जातक के अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में रहता है। उच्च का सूर्य होना या स्वगृह सूर्य होना या मित्र राशि का सूर्य होना बलवान होकर जो कि पाप रहित हो तो ये बताता है कि जातक में आरोग्यता का गुण रहेगा, यानी स्वास्थ्य सामान्यता अच्छा रहेगा। हालांकि इसके लिए लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति भी आपको देख लेना चाहिए। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान है, सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिलवाने वाले ग्रह हैं। सूर्य व्यक्ति का मान सम्मान तो है ही है, साथ साथ प्रशासनिक योग्यता की क्षमता देने वाले ग्रह भी हैं, यानी आपके अंदर कुशल नेतृत्व करने की क्षमता हो, इस प्रकार की योग्यता को भी सूर्य ग्रह बताते हैं। चाहे आप सरकारी अधिकारी हों या ना हो, लेकिन आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी यदि सूर्य ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत होते हैं। व्यक्ति के अंदर आंतरिक ऊर्जा कितनी है इसका निर्धारण आप सूर्य ग्रह की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। सूर्य का अपने आप में बलवान होना बहुत सारे कुंडली के दोषों को स्वतः ही समाप्त कर देता है। चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा आप जानते हैं मन के कारक, मन के विचारों के कारक हैं, घर के सुखों के कारक हैं। चंद्रमा और सूर्य जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो यह कहलाता है सामान्यतः अमावस्या का योग। ठीक है, यानी चंद्रमा और सूर्य यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका जन्म या तो अमावस्या या अमावस्या के आसपास का हुआ है, आप ऐसा मान सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा और सूर्य की युति जब कभी भी कुंडली के अंदर बनती है तो कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं और कुछ बुरी चीज़ें लेकर आती हैं। हम दोनों पर आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो जातक भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए, यानी उसका इमोशनल नेचर यदि देखा जाए तो जातक को ये शक्तिशाली बनाता है, यानी भावनात्मक रूप से जातक बलशाली होगा। क्योंकि सूर्य के साथ जब चंद्रमा बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक निडर हो जाएगा। ये अच्छी बात इसके अंदर होती है। जातक कल्पनाशील होता है, ठीक है, यानी कल्पनाएं कर लेगा कई बार। तो कई बार कल्पनाएं अच्छी भी होती हैं, कई बार कल्पनाएं बुरी भी होती हैं। यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो ये कल्पनाएं कई बार डराने वाली होती हैं, लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो जातक अपनी कल्पना के द्वारा, यानी अपनी कल्पना शक्ति को साकार करके जीवन में प्रगति पाता है और काफी अच्छा जीवन व्यतीत करता है। ये अच्छी चीज होती है। चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो जातक के विचार शुद्ध हो जाते हैं यदि शुभ प्रभाव में युति बन रही हो तो। ठीक है, ये इसका सकारात्मक पहलू हुआ। इसके अलावा यदि चंद्रमा और सूर्य की युति पर यदि किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो विषयों में आसक्त हो सकता है। अब ये विषय कौन से हो सकते हैं, देखिए डिपेंड करेगा कि ऐसे विषय जो कि उसके लिए हानिकारक हो तो उनमें जातक का झुकाव हो सकता है, या फिर उसका कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं अपने विकारों, मानसिक विकारों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का अनुभव हो, यानी मन के विचार साधारणतः ज़्यादा शुद्ध ना हो, उस प्रकार की आशंका बताते हैं। यदि अशुभ ग्रह के प्रभाव में युति आ जाती तब की यहाँ पर बात हो रही है और ये किसी खराब भावों के अंदर युति बन रही होता। लेकिन यदि चंद्रमा और सूर्य की युति पर खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो तो निश्चित रूप से इस युति को खराब ज्यादा नहीं माना जाएगा, अच्छा प्रभाव ही ये देगी। अब चंद्रमा और सूर्य की युति यदि आपकी कुंडली के किसी शुभ भाव के अंदर बन रही हो, यदि उस पर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मित्रों मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो ये इस बात की सूचना देती है कि जातक दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय होकर कार्य करने वाला होगा, लेकिन कई बार हठी स्वभाव भी उसका होता है और उदंडी किस्म का होगा। हालांकि जातक के पास भरपूर मात्रा में धन संपत्ति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा नेचर जो होगा वो झगड़ालू किस्म का रह सकता है। यदि चंद्रमा सूर्य की युति पर आपकी कुंडली के अंदर बनी हुई है और इस पर मान लीजिए गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो अत्यंत शुभ माना जाएगा और इसके कारण जो है जातक के विचार सुदृढ़ होंगे और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको ऐसा समझना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य जब साथ में बैठे हुए हों लेकिन इस पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या फिर ये युति किसी खराब भावों के अंदर बन रही हो और उसमें भी खराब ग्रह का प्रभाव यदि हो और लग्न से यदि संबंध इसका हो जाए मान लीजिए कभी,
या फिर दूसरे भाव से या कुंडली के 12वें घर से इसका संबंध हो तो ब्लड प्रेशर या फिर नेत्र पीड़ा इत्यादि होना, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। ठीक है, और सिर दर्द वगैरह होना, इस प्रकार की दिक्कतें भी कई बार देखने को मिलती हैं यदि चंद्रमा सूर्य पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो। ठीक है, और विशेष रूप से इसका संबंध जो है लग्न से बन रहा हो। तो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की युति ये बन रही है, यानी शुभ भावों में है या अशुभ भावों के अंदर है, या फिर शुभ ग्रह का प्रभाव है या अशुभ ग्रह का प्रभाव, ये देख लेना अनिवार्य होगा। मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य की युति बन रही है, इस पर राहु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अब इसे ज़्यादा सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नकारात्मकता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं मान सम्मान में गिरावट या कमी का ये सूचक हो सकती है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से सूर्य। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों चंद्रमा से सूर्य, देखिए किसी भी भाव में चंद्रमा हो सकते हैं, वहां से सूर्य देखें, दूसरे भाव की हम बात कर रहे हैं। यदि चंद्र कुंडली से आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो निश्चित रूप से सूर्य दूसरे भाव के अंदर ही होंगे। अब देखिए चंद्रमा से सूर्य जब दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो चंद्रमा यहाँ कुछ हद तक थोड़े कमजोर ही माने जाएंगे, क्योंकि अमावस्या के आसपास का ही व्यक्ति का जन्म रहता है। हालांकि क्योंकि अब यहाँ पर सूर्य जो है स्वतंत्र हो गए हैं तो समाज में मान सम्मान और प्रभाव अच्छा रहेगा। हालांकि ठीक है, सूर्य यहाँ पर मजबूत स्थिति में होना चाहिए तो समाज में मान सम्मान अच्छा रहेगा, धन संपत्ति अच्छी रहेगी। यदि चंद्र कुंडली से वीडियो को देख रहे हैं, लग्न कुंडली से देख रहे हैं तो धन भाव और धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव आप जरूर देख लीजिएगा और धनेश की स्थिति देख लीजिए। यदि धनेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो धन संपत्ति मान सम्मान यश अच्छा रहेगा। ठीक है, इसे अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन यदि चंद्रमा से सूर्य दूसरे हों लेकिन सूर्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो कुटुंब में कलह होना, ठीक है, और धन संपत्ति जो मान सम्मान वह रहेगा हालांकि फिर भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिलती है। चंद्रमा से सूर्य जब दूसरे स्थान पर होते हैं तो कई बार यदि अशुभ प्रभाव यदि दे रहे हों तो जातक की शत्रुता बढ़ जाती है, नेत्र पीड़ा का अनुभव होना, व्यापार कार्य में हानि का अनुभव होना, या फिर चोरी चली जाए कोई वस्तु, या फिर धन हानि किसी भी रूप में हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, यानी बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुभ स्थिति में होने पर सकारात्मक प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो अत्यंत शुभ माना जाएगा और जीवन जातक का अत्यंत मेधावी होगा और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। इस स्थिति में जातक का जो जीवन है वो सामान्यतः राजतुल्य होता है। राजतुल्य का तात्पर्य देखिए वर्तमान संदर्भ की यदि हम बात करें तो जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त रहना, मान सम्मान अच्छा होना, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलना या सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का आप समझ सकते हैं इसको। परिश्रम का लाभ मिल पाएगा। जातक धर्म का सहारा लेकर किसी भी रूप में धर्म से जुड़कर अपने भाग्य को उन्नत कर पाएगा। इस प्रकार की स्थितियों को सूर्य महाराज यहाँ पर बताते हैं, बशर्ते कि ये अपनी स्वयं की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि को होकर बैठे हुए होने चाहिए। पीड़ित सूर्य की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा से सूर्य यदि तीसरे बैठे हुए हों तो सामाजिक रूप से ये अच्छी चीज है, ठीक है, और शुभ स्थिति में हो तो कर्ज इत्यादि वगैरह यदि है तो उससे भी कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल के दौरान मुक्ति मिले, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके लिए जातक दूसरों के लिए भी कई बार जो है संघर्ष करता है, जीवन में विजय प्राप्त करेगा। ठीक है, जातक के निर्णय की यदि बात करें तो निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। जातक का स्थानांतरण वगैरह अनुकूल जगह पर हो पाए जब कभी भी उसे सूर्य का अंतर चल रहा हो और वह किसी सरकारी जॉब वगैरह इत्यादि में हो या किसी भी जॉब में हो, अगर वह मन मुताबिक स्थानांतरण चाह रहा है और चंद्रमा से सूर्य यदि तीसरे आते हैं और शुभ स्थिति में यदि सूर्य हैं तो हाँ, स्थानांतरण इत्यादि की संभावना को बनी रहेगी और आप अपने मन मुताबिक ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, उसमें आपको अनुकूलता रहेगी, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। यदि विपरीत स्थिति में हुए, मान लीजिए नीच राशि इत्यादि हुए तो मन मुताबिक सफलता न मिल पाए, उसकी तरफ इंडिकेशन देता है। लेकिन हाँ, सूर्य तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ सामान्यतः इस शुभ स्थिति में ही माना जाएगा। आइए बात करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो देखिए ये दोनों का हुआ केंद्रीय संबंध माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से सूर्य जब चौथे होंगे तो सूर्य से चंद्रमा यहाँ पर 10वें भाव में दशम के माने जाएंगे। ठीक है, अब इस स्थिति में इस प्रभाव को कैसे जांचें, आइए समझते हैं। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य जब चौथे स्थान पर होंगे तो जातक को घरेलू चीजों में, यानी माता पिता वाला जो घर है वो कहीं ना कहीं उसे दिक्कतों का अनुभव होता है। संतान और या फिर संतान से संबंधित समस्या होना या फिर कहीं ना कहीं मानसिक कलह वगैरह बनी रहना। ठीक है, और कृषि इत्यादि कार्य कर रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं
कोई ना कोई कार्य जुड़े हुए हैं जो कि घर से संबंधित है, तो वहाँ पर टकराव की स्थिति कई बार बनती है, विचारधारा इत्यादि वगैरह टकराती हैं। और चंद्रमा से सूर्य जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठे होंगे तो घर में सामान्यतः तनाव की स्थिति से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। हालांकि जातक जो स्वयं धर्माचरण करेगा, नैतिक गुण की यदि बात करें तो अच्छे रहेंगे। मानसिक क्लेश लेकिन किसी न किसी रूप में बना रहता है। पब्लिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि समाज के लोगों के मध्य जाकर करना होता तो उसमें ये सूर्य आपको लाभ देंगे। सरकारी क्षेत्रों की यदि बात करें तो वहाँ पर सूर्य लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन गृह क्लेश कई बार दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको चाहिए कि घर के लोगों के साथ व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो देखिए ये हुआ है दोनों का त्रिकोण का संबंध माना जाएगा। तो शारीरिक और मानसिक बेचैनी कई बार व्यक्ति को अनुभूत होती है, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। और इसके अलावा कई सूर्य यदि शुभ स्थिति में हुए तो अच्छा रहेगा ये, और कहीं ना कहीं जातक मेधावी होगा, जातक की संतान से उसे लाभ मिलेगा, जातक खुद भी क्रिएटिव नेचर का होगा और सूझबूझ अच्छी रहेगी। बड़े अधिकारियों से या अपने से उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा जो कि सरकारी क्षेत्र में हो उनके द्वारा लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जातक का समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा से सूर्य यदि पंचम में है लेकिन वह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ गए, तब इस प्रकार के परिणामों की उम्मीद करना शायद ठीक नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए कई बार व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो कई बार अवज्ञाकारी हों या फिर बीमार रहें, ठीक है, इसको ये बताता है। प्रेम इत्यादि मामलों के में संतुष्टि ना मिले, इस प्रकार की स्थितियाँ बताता है। पेट से संबंधित दिक्कतें परेशानियां हों, इस प्रकार की स्थितियों को की तरफ ये इंडिकेशन देता है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से सूर्य छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि छठवें भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे, देखिए छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं यदि चंद्रमा से सूर्य, लेकिन अपनी स्वयं की राशि उच्च राशि यानी मेष राशि या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, या धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी और जातक शत्रु विजयी होगा। लेकिन ध्यान रखें कि ग्रह के पास बल होना चाहिए। शत्रु विजयी होगा, शत्रुओं का समूल नाश करने में सक्षम ऐसा व्यक्ति होता है। और यदि आप व्यापार इत्यादि में हैं तो निश्चित रूप से अपने जो विरोधी हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप उनको समेटते हुए अपने रास्ते पर आगे कामयाब होते चले जाएंगे। माता पिता के साथ की बात करें तो माता पिता के साथ सामान्य प्रकार के रिश्ते आपके रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सूर्य मजबूत है तो स्वास्थ्य आपका सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, अच्छा ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा से सूर्य छठवें हैं लेकिन सूर्य यदि नीच राशि के हो गए या पीड़ित हो गए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ ये इंडिकेशन देते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान रखना चाहिए आपको। और सूर्य यदि नीच राशि के होते हैं तो शत्रुओं से निपटने में सक्षम फिर भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समस्याएं भी रह सकती हैं, कई बार अपमानित होना पड़ सकता है, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। सूर्य यदि मजबूत होते हैं तो कानूनी मामलों इत्यादि में भी आपको सफलता देते हैं यहाँ पर बैठे हुए सूर्य, और निश्चित रूप से जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा लाभ मिलेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह इत्यादि हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी शुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। और यदि अशुभ स्थिति में हुआ तो शुभ फल में थोड़ी सी गिरावट आती है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो देखिए सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठेंगे तो ये चंद्रमा और सूर्य का आमने सामने का संबंध हुआ, ये पूर्णिमा वाली स्थिति हुई, यानी यहाँ पर अब चंद्रमा जो है पूर्ण प्रकाशित होंगे। तो ऐसा जातक जो है सुशील होगा। शुभ स्थिति में यदि चंद्रमा है तो सुशील होगा जातक। अपना सुशील का मतलब यह है कि अपने शुभ गुणों के द्वारा से युक्त होगा, ज्ञानी होगा और विख्यात होगा समाज के अंदर। निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कलात्मक गुण पाया जाएगा जिसके कारण समाज में मान सम्मान और यश अच्छा मिलेगा। यानी समाज में मान सम्मान की दृष्टि से बेहद ही शुभ स्थिति ये मानी जाएगी। फिर भी जातक के अंदर काफ़ी इच्छाएं होंगी। जातक अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल कर लेने की एक जिज्ञासा उसके अंदर जो है बनी रहेगी। शुभ ग्रह का प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ वह काफ़ी आगे बढ़ेगा और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होगा। माता पिता के साथ यदि हम बात करें तो माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। दाम्पत्य सुख यहाँ पर हालांकि जातक प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं रहेगा। दाम्पत्य सुख के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम्स या कह सकते हैं कि कोई या शुक्र से जनित कुछ रोग होने की संभावना बढ़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यदि चंद्रमा से सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच राशि के हो जाएं
तो या फिर अशुभ ग्रहों का प्रभाव में हो जाए, ग्रहण दोष इत्यादि में आ जाए, तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। सामान्यतः जातक का जो व्यवहार है सामान्यतः वह भयभीत किस्म का होगा, अपने आप को वो थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करेगा। इस प्रकार की स्थितियां से उसे दो चार थोड़ा सा होना पड़ सकता है, ठीक है। सम्मान हानि, मान सम्मान की हानि, मान वगैरह की हानि हो सकती है कई बार, या फिर कह सकते हैं कि आपको कार्य क्षेत्र में या व्यापार इत्यादि में अवनति का सामना, यानी कह सकते हैं कि गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन थोड़ी सी रहती है। और यहाँ पर यदि आप साझेदारी के कार्य इत्यादि हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता बनती है। किसी भी प्रकार के गोपनीय कार्य से आपको हानि होने की संभावना बनती है यदि सूर्य नीच राशि के हो और चंद्रमा सूर्य का आमने सामने का दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें यहाँ पर। ऐसी स्थिति में निश्चित आप भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, पिता का सम्मान करें और वो प्रयास करें जिसके कारण सूर्य शुभ तरीके से बलवान हो। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से सूर्य यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो कुंडली का अष्टम भाव आप जानते हैं कि रहस्यात्मक भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है। काफ़ी अच्छा भाव भी है ये, क्योंकि यहाँ से जातक की आंतरिक रुचियाँ किस प्रकार की हों उसका निर्धारण किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। अष्टम भाव में ग्रहों के प्रभाव को देखकर या कोई ग्रह है उसे देखकर ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति का आंतरिक नेचर किस प्रकार का है। तो सूर्य यदि चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो फल किस प्रकार का होगा, आइए विचार करते हैं। देखिए, सूर्य जब अष्टम भाव के अंदर होंगे तो जातक की सूझबूझ को बढ़ा देंगे, सोचने समझने की आंतरिक क्षमता होगी और खोजी प्रवृत्ति होगी। जातक का आत्मविश्वास अच्छा रहेगा यदि सूर्य मेष राशि के हों, वृश्चिक राशि के हों, धनु राशि के हों, मीन राशि के हों या फिर सिंह राशि के हों, लेकिन बलवान हो और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हों, यानी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, शुभ ग्रह का प्रभाव हो सकता है। अब देखिए, अष्टम भाव के अंदर जब सूर्य बैठेंगे तो इन क्षेत्रों के अंदर तो लाभ दिलवा देंगे, कोई ना कोई रिसर्च इत्यादि कार्य व्यक्ति कर रहा है तो उसे लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि सूर्य पीड़ित हुए तो सरकारी क्षेत्रों से भय की संभावना बनी रहती है उसकी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनती है और कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव होना और या फिर आर्थिक रूप से पेनल्टी वगैरह लगना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। पेनल्टी का मतलब है कोई ना कोई गवर्नमेंट साइड से पेनल्टी लगे, इस प्रकार की आशंकाओं को बताता है अशुभ स्थिति में होने पर, ठीक है। लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सूर्य को अर्घ्य देंगे, सूर्य को बलवान करेंगे तो निश्चित रूप से अनुकूल आपके लिए हो जाएंगे। आइए बात करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठेंगे, आप देखिए 90 भाव आप जानते हैं कि धर्म वाला भाव है ये, और सूर्य महाराज यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे, बशर्ते कि पीड़ित नहीं हो रहे हो। पीड़ित होंगे तब भी खराब फल तो ज़्यादा नहीं देंगे कम से कम यहाँ पर, क्योंकि धर्म का भाव है ये। अब यहाँ पर यदि ध्यान यही रखना है कि पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें यहाँ पर, और सत्य वक्ता बने रहें। जितना सत्य बोलेंगे, असत्य से दूर रहेंगे तो आप पाएंगे कि ये सूर्य आपको 90 भाव में बैठकर अच्छा फल देंगे। और धार्मिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ पर सूर्य 90 भाव के अंदर बैठेंगे चंद्रमा से तो कई बार व्यक्ति के अंदर पूर्वाभास हो जाता है, यानी पहले से चीज़ें उसे आभासित होने लगती हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और आत्मा कहीं ना कहीं यहाँ पर संकेत कर रही है। निश्चित रूप से मान सम्मान और धन धान की दृष्टि से देखा था तो अच्छा है ये। यदि सूर्य की क्योंकि 90 में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक पराक्रमी भी होगा और पराक्रम से अपने जीवन को संवार पाएगा। ध्यान रखें कि सूर्य यदि यहाँ पर अशुभ स्थिति में यदि हुआ तो पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद यहाँ पर संभव है फिर, और मिथ्या दोषारोपण होना, इस प्रकार से मिथ्या दोषारोपण होना, इस प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं, झूठे आरोप वगैरह लगना। तो आपको ये चाहिए यहाँ पर कि कोई भी ऐसे कार्य जो कि गोपनीय हो ना करें, और कोई भी कार्य ऐसे जो कि झूठे लोग हों, झूठे प्रवृत्ति के लोग हों या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, उनसे थोड़ा सा आपको बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करें और धर्माचरण करें तो आप पाएंगे कि आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से सूर्य यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं, आप जानते हैं कुंडली का 10वां भाव जो है कार्यक्षेत्र का भाव है, सरकारी नौकरी का भाव है। यहाँ पर मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा देखा जाए तो बड़ी अच्छा माना जाएगा। सूर्य 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ। सूर्य यदि मेष राशि के हों, सिंह राशि के हों, धनु राशि के, मीन राशि के, वृश्चिक राशि के हों तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करेंगे, बशर्ते कि इनके स्वामी ग्रह जिनकी राशि में बैठे हों वो मजबूत होना चाहिए। तो जातक कुल नायक होगा, निश्चित रूप से अपने कुल को उतारने वाला होगा और यात्रा वगैरह करता रहेगा जीवन काल के दौरान, और कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, उसको सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। कुल दीपक होता है, ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है यदि सूर्य यहाँ पर मजबूत होता है। विश्वविख्यात का मतलब ये है कि अपने क्षेत्र में विख्यात, ठीक है। अब विश्वविख्यात के लिए देखिए ये देखना पड़ेगा कि लग्न लग्नेश क्या है, उनके पास बल कितना, ये काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रहा सवाल सूर्य का, सूर्य हाँ 10वें भाव में बैठकर काफ़ी अच्छा बनाएंगे, आपको विख्यात अवश्य बनाएंगे, अच्छा लाभ देंगे यहाँ पर, लेकिन नीच राशि के नहीं होना चाहिए और बल होना चाहिए ग्रह के पास। अब सूर्य यदि कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठते हैं तो राजनीतिक क्षेत्रों में भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र के अलावा आपको जो है वो सरकारी क्षेत्रों में भी सफलता मिलेगी, पदोन्नति भी मिल पाएगी यदि आप इस क्षेत्र में यदि हैं तो। लेकिन
सूर्य दशम में बैठे हुए नीच राशि के हो गए तो कार्यक्षेत्र में आपको असफलता तो नहीं बोलूँगा कम से कम, लेकिन हाँ कहीं मानहानि हो या फिर पिता के साथ थोड़ा सा संबंधों में परेशानियाँ, इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित कई बार हो जाया करती हैं। मित्रों आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से सूर्य यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए चंद्रमा से सूर्य यदि एकादश भाव के अंदर बैठते हैं तो लाभ भाव में बैठे हुए सूर्य आपको लाभ अवश्य देंगे, जहाँ तक की यात्राएं होती रहती हैं। धन धान्य की स्थिति अगर देखा जाए तो अच्छी रहेगी। कार्यों में लापरवाही नहीं करना है, हालांकि यहाँ पर अधिकारी वर्ग से संपर्क हो सकता है आपका। स्वास्थ्य सामान्य प्रकार का यहाँ पर आपका रह सकता है, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर चंद्रमा 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं तो बढ़िया माना जाएगा ये। और बशर्ते कि लग्न लग्नेश पर किसी खराब ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। 11वें घर के अंदर बैठकर सूर्य शुभ स्थिति में तो रोग इत्यादि का नाश करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्थिति आपकी अच्छी मानी जाएगी। बढ़िया लाभ आपको जीवन काल के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। मित्रों आइए चर्चा करते हैं कि सूर्य चंद्रमा से सूर्य यदि 12वें घर के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए चंद्रमा से सूर्य यदि 12वें घर के अंदर आकर बैठेंगे तो और शुभ स्थिति में यदि हुए तो विदेश में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अदालती कार्य केस वगैरह चल रहा हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी शुभ स्थिति में होने पर। लेकिन यदि 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और पीड़ित होते हैं तो स्वास्थ्य हानि देता, कई बार तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहती हैं, तो स्वास्थ्य में सावधानी बरतें। और आपको चाहिए कि अपने खर्चों पर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल रखने का प्रयास करें। यदि चंद्रमा से सूर्य यदि 12वें हों तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि अशुभ स्थिति में होते हैं कई बार अचानक जो है अशुभ फलों के अशुभ प्रकार के जो है न्यूज़ या समाचार कहीं ना कहीं मिल सकते हैं जो कि उसके हित में ना हो, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। चंद्रमा से सूर्य 12वें हों तो कई बार हमने देखा है कि यदि शुभ स्थिति में है तो जातक को सरकारी क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता देते हैं और सफलता होते देखे गए हैं। ऐसा कुंडली विश्लेषण के दौरान हमने अध्ययनों में पाया भी है। तो जरूर नहीं कि चंद्रमा सूर्य 12वें हों तो खराब फल ही देंगे, अच्छा फल भी देते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस राशि में है और जिस राशि में बैठे हुए उसका स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही इस विषय में कुछ सटीक तौर पर कहा जा सकता है। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।